धरती सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट नहीं है। आज कई लॉजिक इस बात को प्रूव करते हैं। बकायदा इंसान स्पेस में जाकर अपनी आंखों से ये सब देख कर आए हैं। लेकिन आज से 400 साल पहले ऐसी बातें करने वालों को सिरफिरा कहा जाता था। इनफैक्ट गुनहगार समझा जाता था। जी हाँ, और ऐसा ही एक गुनाह इटली के एक शख्स ने किया, ये बोलकर कि सूरज धरती के चारों तरफ नहीं घूमता, बल्कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। और जिस शख्स की जुबान से ये शब्द निकले थे वो कोई और नहीं बल्कि महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली थे। लेकिन आज लॉजिक समझने की बजाय धर्म की सत्ता ने उनकी कही बात को चैलेंज की तरह लिया और गैलीलियो को इसकी बड़ी भारी सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन क्या गैलीलियो का कसूर सिर्फ इतना सा था? क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को सन 1633 में सजा सुनाई, जबकि इसकी एक सदी पहले ही निकोलस कॉपरनिकस ने भी अपनी थ्योरी में सेम यही लॉजिक दिया था। और कई साल तक आम लोगों के बीच भी ये बात चर्चा का टॉपिक बना रहा। तो फिर सजा सिर्फ गैलीलियो को ही क्यों मिली, वो भी ऐसी सजा जिससे सुनने वालों की रूह तक कांप गई। यहाँ तक कि मरने के बाद भी उनके हाथों की 3 उंगलियां काट दी गई। और सबसे बड़ा सवाल यह है साहब कि विज्ञान और धर्म की पहली लड़ाई में जीत किसकी हुई? तो बात दरअसल साल 1592 की है। आपने पीसा की झुकी हुई मीनार का नाम तो सुना होगा, जो इटली में सन 1173 से सिर झुकाए खड़ी है। खैर, इसे लेकर एक किस्सा भी मशहूर है कि एक बार गैलीलियो इस मीनार के ऊपर चढ़ गए थे। उस वक्त उनके हाथ में 2 गोले थे, एक का वेट थोड़ा ज्यादा था और दूसरे का थोड़ा सा कम। गैलीलियो ने आसपास के लोगों से मीनार के पास इकट्ठा होने को कहा और कहा कि देखना, दोनों गोले सेम स्पीड से ही नीचे गिरेंगे। गैलीलियो एक बड़ी यूनिवर्सिटी के टीचर भी थे, इसलिए उनके इस एक्सपेरिमेंट को देखने उनके बहुत से स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, सिर्फ तमाशा देखने के लिए, क्योंकि किसी को भी गैलीलियो की बात पर ट्रस्ट नहीं था। रीजन, गैलीलियो से करीब 2000 साल पहले से लोग ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु के प्रिंसिपल को पढ़ते और सुनते आए थे और उन पर बिलीव भी करते थे, जिसके अकॉर्डिंग जो चीज जितनी ज्यादा भारी होगी भाई वो उतनी ही तेजी से नीचे आएगी। लेकिन गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बात गलत प्रूव कर दी और आज ये साइंस का सिंपल प्रिंसिपल है कि धरती पर हर चीज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से गिरती है और इस स्पीड का वेट से कोई लेना देना है ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर एक पंख और एक लोहे का गोला अलग अलग स्पीड से नीचे क्यों आते हैं? और इसका जवाब है हवा का रेजिस्टेंस। जी हाँ, अगर किसी वैक्यूम में दोनों को साथ गिराया जाए तो वो एक साथ नीचे जमीन तक पहुंचेंगे। फिर भी अगर आपको बिलीव ना होता हो तो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, ये चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको महज इतना करना है कि पंख के नीचे एक किताब रखनी है, इसके बाद उसे और किसी हैवी चीज को साथ साथ गिराना है, क्योंकि पंख के नीचे किताब रखने से हवा का रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा और दोनों चीजें साथ साथ नीचे गिरेंगी। खैर, ये एक्सपेरिमेंट करके और 16वीं सदी में इस बात को प्रूव कर गैलीलियो ने पहली बार अरस्तु से पंगा ले लिया। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक ऐसी खोजें की जिन्होंने अरस्तु को गलत प्रूव कर दिया। उन्होंने टेलीस्कोप की मदद से प्रूव किया कि चांद एक चिकनी सरफेस वाला सर्कल नहीं है, बल्कि उसमें भारी खड्डे और पहाड़ हैं। इसके बाद उसने जुपिटर के 4 सैटेलाइट्स की डिस्कवरी की और सैटर्न के इर्द गिर्द घूमने वाले छल्लों को पहली बार देखा। हालांकि तब उन्हें लगा था कि ये छल्ले कोई अनदर प्लैनेट हैं। ये सारी डिस्कवरीज अपने आप में बहुत बड़ी थी दोस्तों, क्योंकि अरस्तु के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में मौजूद हर ऑब्जेक्ट धरती के चारों तरफ घूमता है। ऐसे में ये पता चलना कि दूसरे प्लैनेट्स के अपने खुद के सैटेलाइट्स भी होते हैं जो उनके अराउंड चक्कर लगाते हैं, ये चौंकाने वाली बात थी। इसलिए इन एक्सपेरिमेंट्स ने गैलीलियो को रोम और उसके आसपास के स्टेट्स का सबसे पॉपुलर शख्स बना दिया। लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं जानता था कि उसके यही एक्सपेरिमेंट्स उसके लिए आफत की पुड़िया बन जाएंगे। ये गैलीलियो के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार कर रहे थे जिस पर आगे चलकर उसे मोस्ट पावरफुल रोमन कैथोलिक चर्च से टक्कर लेनी थी। अब हम ऐसा क्यों कह रहे थे, उसे समझने के लिए हमें एक घटना के बारे में जानना होगा। देखिए, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि गैलीलियो एक के बाद एक अरस्तु की हर थ्योरी को गलत प्रूव कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अरस्तु के उस प्रिंसिपल को चैलेंज नहीं किया जो कहता था कि धरती यूनिवर्स के सेंटर में है और बाकी सभी चीजें उसके अराउंड घूमती हैं। बकायदा अपने करियर की शुरुआत में गैलीलियो खुद इस बात पर यकीन करते थे, लेकिन फिर एक घटना ने एक रोज उसके दिमाग में शक पैदा कर दिया। तो दरअसल हुआ यूं कि एक दिन उसने कुछ स्टूडेंट्स को एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में बुलाया जहां कॉपरनिकस की थ्योरी का प्रदर्शन होना था, जिसमें निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था कि सेंटर में धरती नहीं बल्कि सूरज है। लेकिन गैलीलियो इस थ्योरी को बकवास मानते थे, इसलिए वो इस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। बट जब उनके स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस में वापस आए, उसने सभी से एक क्वेश्चन पूछा कि कॉपरनिकस की थ्योरी पर किस किस को यकीन हुआ। सभी स्टूडेंट्स का एक ही जवाब था, ना, सिवाय एक के,
उसने बताया कि उसे कोपर्निकस के पॉइंट्स काफी हद तक ठीक लग रहे हैं। उस स्टूडेंट्स की बात ने गैलीलियो को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके दो रीजन थे। पहला कि कोपर्निकस की थ्योरी को गलत प्रूफ करना इजी था क्योंकि पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। अब इसके बावजूद एक शख्स ने थ्योरी को सपोर्ट करने की हिम्मत है। दूसरा, वो शख्स तभी ये कहेगा जब उसे कोपर्निकस के पॉइंट्स में कुछ दम लगा हो। ये सोचकर गैलीलियो ने कोपर्निकस की थ्योरी को पढ़ना शुरू कर दिया और यहीं से वो जर्नी शुरू हुई थी दोस्तों, जिसने उन्हें रोमन कैथोलिक चर्च के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। खैर, गैलीलियो ने कोपर्निकस की थ्योरी के एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ा। साल 1615 तक गैलीलियो को भी इस बात पर यकीन हो चुका था कि धरती यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है और ये बात बाइबल के खिलाफ थी। इसलिए वो ये बात आम लोगों के बीच में बैठकर नहीं कर सकते थे और इसीलिए उन्होंने इसको लेकर एक खत में लिखा जिसमें उसने कहा कि नेचर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान उसके रूल्स पर ट्रस्ट करे या नहीं, और बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वो गलत नहीं, लेकिन नेचर के रूल्स भी गलत नहीं है। अगर दोनों के बीच कोई डिफरेंस आता है तो इसका मतलब है हमें बाइबल के जो सोर्सेज हैं उनके एक्सप्लेनेशन को चेंज करना होगा। अब ये बात रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ थी क्योंकि भाई चर्च का रूल था कि बाइबल को एक्सप्लेन करने का हक सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास होता था। चर्च के पास जब ये खबर पहुंची कि गैलीलियो जो हैं बाइबल की दूसरी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक प्रीस्ट गैलीलियो के पास भेजा। इस मीटिंग के दौरान गैलीलियो और चर्च के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें ये कहा गया कि सूरज यूनिवर्स का सेंटर है। इस बात को गैलीलियो ना तो ब्रॉडकास्ट करेंगे, ना इस मामले पर कोई किताब लिखेंगे और ना ही पब्लिक में इस थ्योरी को बढ़ावा देंगे। अब ऐसे में मामला यहीं पर शांत हो गया, वो भी पूरे 17 सालों के लिए। और यहाँ से कहानी सीधे पहुंचती है साल 1632 में। दरअसल इस साल गैलीलियो ने किताब लिखी जिसका टाइटल था डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स। इस किताब के चलते गैलीलियो पर मुकदमा चला, लेकिन ऐसा क्या था इस किताब में? तो आपको बता दूं कि ये किताब एक कन्वर्सेशन की शक्ल में लिखी गई थी जो दो लोगों के बीच होती है। एक जो ये मानता है कि यूनिवर्स के सेंटर में सूरज है और दूसरा वो जो मानता है कि सेंटर में धरती है। किताब में दोनों अपने अपने लॉजिक्स देते हैं, क्योंकि गैलीलियो खुद मानते थे कि सेंटर में सूरज है, इसलिए उन्होंने इस तरफ अपने नजरिए से पॉइंट लिखे, जबकि दूसरी तरफ से पॉइंट थोड़े कमजोर थे। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि 1616 में गैलीलियो ने चर्च के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था कि वो बाइबल के खिलाफ नहीं लिखेंगे। तो ऐसे में पहला सवाल तो यही है कि उसने ये किताब लिखी क्यों? तो आपको बता दें कि उसे ये किताब लिखने का आइडिया खुद पॉप ने ही दिया था। दरअसल 1623 में चर्च के एक नए पॉप बने जिनका नाम था पॉप अर्बन, और पॉप बनने से पहले ये गैलीलियो के फैन हुआ करते थे और उनकी साइंटिफिक थ्योरीज को काफी बढ़ावा भी देते थे। यहाँ तक कि जब 1616 में चर्च ने गैलीलियो के खिलाफ एक्शन लिया था तब भी अर्बन गैलीलियो के सपोर्ट में ही थे। इसलिए जब वो पॉप बने तो उसने गैलीलियो से कहा कि वो कोपर्निकस की थ्योरी के फेवर और ऑपोजिशन में किताब लिखें, वो भी लॉजिक्स के साथ। गैलीलियो अग्री हो गए और उन्होंने किताब लिख डाली, लेकिन यहीं पर उससे एक बड़ी गलती हो गई। दरअसल किताब में जो कैरेक्टर कोपर्निकस की थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रहा था उसने उनका नाम सिंपलटन रख दिया। इंग्लिश में इस वर्ड का मीनिंग होता है अनाड़ी, यानी कि एक बहुत ही सिंपल साधा आदमी। पॉप ने अब जैसे ही ये किताब पढ़ी उन्हें गुस्सा आ गया कि ये आदमी मुझे अनाड़ी बोल रहा है और उन्होंने गैलीलियो के खिलाफ केस करने का आदेश दे डाला। 22 जून 1633 को गैलीलियो को चर्च के एक बड़े हॉल में बुलाया गया। उनके सामने 10 प्रीस्ट और एक पॉप खड़े थे। कुछ घंटों की बहस के बाद मुकदमे की कार्रवाई पूरी हुई और अब बस फैसला बाकी था, जिसमें घुटने के बल बैठे हुए गैलीलियो को ये कहते हुए गुनहगार करार दिया गया कि उसने ईश की इंसल्ट की है। हालांकि गैलीलियो अपने डिफेंस में लगातार बोलते रहे, लेकिन चर्च ने एक भी नहीं सुनी। आखिर में थक हार कर उसे अपनी गलती माननी ही पड़ी। सजा के तौर पर उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और बाद में उम्र कैद की सजा को नजरबंदी में तब्दील कर दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि सजा के वक्त भी गैलीलियो ने एक ही बात कही थी कि मुझे चाहे सजा दे दो, लेकिन धरती सूरज के अराउंड घूमती है। हालांकि ये बात कितनी सच है इसे लेकर भी डिस्प्यूट है, क्योंकि ये बात पहली बार उनकी मौत के 100 साल बाद एक किताब में लिखी गई थी। वहीं अब देखिए ये भी कहा जाता है कि गैलीलियो को मरने से पहले बहुत टॉर्चर भी किया गया था, लेकिन इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं है। सजा के वक्त गैलीलियो की एज 69 इयर्स की थी और आगे की लाइफ उसने घर में नजरबंद होकर काटी। इस दौरान उसे एज अ पनिशमेंट 3 साल तक रोज बाइबल के थ्रेड पढ़ने थे। बताया जाता है कि गैलीलियो की मौत साल 1642 में हुई और चर्च ने गैलीलियो की बॉडी को उसके पेरेंट्स के साथ दफनाने तक की परमिशन नहीं दी, इसलिए उनकी डेड बॉडी को एक छोटे से कमरे में दफनाया गया। हालांकि बाद में उनकी बॉडी को इस कमरे से निकालकर उसकी दूसरी जगह पर दफना दिया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी 3 उंगलियां और दांत निकाल लिए,
लेकिन क्यों? दरअसल ईसाई परंपरा में जिसे संत की उपाधि मिलती है, उसकी उंगली और शरीर के हिस्सों को अलग रखने की प्रथा है और ऐसा माना जाता है कि इन अंगों में दिव्य शक्तियां होती हैं। अब आप कहेंगे कि वो तो वैज्ञानिक थे, तो उन्हें संत की उपाधि क्यों मिली? तो आपको बता दें कि गैलीलियो के फॉलोअर्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मैसेज देना चाहते थे कि धर्म के लिए चाहे वो संत हो या फिर ना हो, लेकिन विज्ञान के लिए वो संत जरूर है। और इत्तेफाक देखिए साहब कि गैलीलियो की जिन उंगलियों को निकाला गया वो वही थी जिनसे वो लिखा करते थे। आज भी ये 3 उंगलियां इटली के फ्लोरेंस शहर के एक म्यूजियम में रखी हुई हैं, वो भी फुल रिस्पेक्ट के साथ। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च को ये बात मानने में 300 साल लग गए कि भाई गैलीलियो के साथ अन्याय हुआ था। और आखिरकार साल 1992 में पॉप ने भी ये मान लिया कि गैलीलियो की बात सही थी। बहरहाल आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन आखिर में जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, आप किसकी बात पर बिलीव करते हैं, अरस्तु की या गैलीलियो की? कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।